सबसे पहले हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स। तो लिनक्स क्या है? तो लिनक्स का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारा लिनक्स की थर्ड क्लास है। पहली क्लास में हमने लिनक्स की इंस्टॉलेशन बताई थी, दूसरी क्लास में लिनक्स के कुछ बेसिक रूल्स बताए थे। तो जिसकी छुट्टी हुई है वो दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। नाउ अगेन सिर्फ पहली क्लास में रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आज नया भी पढ़ेंगे। सो लिनक्स का सबसे पहले आता है कि लिनक्स है क्या? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सेम एज विंडोज 10, विंडोज 10, 11 एंड अदर्स। यानी कि जो XYZ काम आप अपने लैपटॉप पे करते हो वो सारा काम आप लिनक्स में भी कर सकते हो, मैक के अंदर भी कर सकते हो। तो सच एज लिनक्स कोई ओल्ड नहीं है, वो भी क्या है? एक ओएस है। लाइक कि पहले नोकिया का फोन आता था, आज आप सैमसंग का यूज कर रहे हैं। तो आपने क्या करा? एक वेंडर ही तो चेंज करा है। तो नोकिया के फंक्शन थोड़े अलग थे, वेंडर के फंक्शंस भी क्या है दूसरे के, सैमसंग के या आईफोन के भी फंक्शंस क्या है, कुछ अलग हैं। बट अब आप जो काम कर रहे हो, सो चाहे आप नोकिया का फ़ोन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप जो काम करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, गूगल चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, मेल करते हो, मेल सेंड करते हो, मेल रिसीव करते हो, क्या ये चीज़ें चेंज हुई हैं किसी मोबाइल के अंदर? नहीं ना। तो इसी तरीके से आपके पास दो लेयर्स होती हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया हुआ है कि हमारे पास काम करने की दो लेयर्स हैं, जिसमें पहली लेयर हमारी होती है IaaS की, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और दूसरी जो लेयर होती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आप कौन सा चीज काम करने के लिए यूज कर रहे हो, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका आ जाता है सिस्टम, दैट इज कॉल्ड अ पीसी, कंप्यूटर जिसको हम कॉल करते हैं। अब आपने कंप्यूटर का मतलब अगर आपको कुछ भी काम करना है तो यू नीड अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम आप विंडो लिनक्स ले लो, या ऑपरेटिंग सिस्टम से आप लिनक्स का यूज़ कर सकते हैं, विंडो 10 कर लो, विंडो 11 कर लो। हम लोगों का प्रॉब्लम्स क्या है कि हम लोग ना स्टार्टिंग से ना विंडोज़ पे काम कर रहे हैं। सो हमें विंडोज़ के बारे में तो पता है, यस या नो? कहते हैं कि जो चीज़ हम सुनते हुए बचपन से आ रहे हैं उसके बारे में तो हमें पता है। अब जिसके बारे में हमने कुछ सुना ही नहीं है तो उस चीज़ से हम कटने की कोशिश करेंगे। बट कहीं ना कहीं है ना कि हम जिस चीज़ से जितना भागेंगे वो चीज़ उतनी ही हमारे सामने आएगी। तो सिंपल सा है कि आज अगर आप कंप्यूटर्स पे कोई एक काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि कंप्यूटर्स का सिर्फ वही काम नहीं है, और भी 100 काम हम उसके थ्रू कर सकते हैं। आपको नहीं पता, प्रॉब्लम ये है। तो सिंपल सा है कि आपको इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। नाउ दिस इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपने इस पे सपोज करिए अभी तक आप विंडोज अपने लैपटॉप में यूज कर रहे थे, नाउ कि अब आपने क्या करा, एक कंप्यूटर बाय करा जिसमें आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग रैम, CPU, मेमोरी, वॉटएवर जो भी उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लेनी है, i5, i3, i7 आपने ले लिया। नाउ इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने क्या करा, OS इस पे इंस्टॉल करा, इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो ये आपका लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जब भी आप आएंगे तो लिनक्स के दो टाइप्स के कंसोल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंसोल टाइप्स। एक आपका होता है GUI और दूसरा होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। बाय डिफॉल्ट लिनक्स इंस्टॉल इन CLI, बाय डिफॉल्ट लिनक्स इंस्टॉल इन CLI। यानी कि आप जब भी लिनक्स इंस्टॉल करेंगे और अगर आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करी, आपने क्या करा, नेक्स्ट 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 करते हुए चले गए, तो वहां पर वो आपका लिनक्स CLI पर इंस्टॉल होगा, यानी कि उसके अंदर ग्राफिक का ऑप्शन नहीं आएगा। सेम कॉन्सेप्ट विंडोज के अंदर भी है। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज के अंदर भी एक आता है कोर और एक आता है GUI। विंडोज के अंदर भी CLI है, लेकिन विंडोज के अंदर है कि वो बाय डिफॉल्ट आपका किस पे जाता है, GUI पे जाता है। तो सेम है कि अगर मुझे विंडोज पे कोई भी काम करना है तो मैं इस CMD कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकता हूं, यस या नो? तो लाइनक्स क्या है, लाइनक्स बाय डिफॉल्ट आपको कमांड प्रॉम्प्ट देता है, बिकॉज क्योंकि लाइनक्स इज अ मोर सिक्योर
और फास्ट इसीलिए क्योंकि वो CLI को यूज़ करता है, और जब भी हम कोई भी चीज़ CLI पे करते हैं तो वो हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट में रीड होती है, जिसकी वजह से हमारी जो बैंडविड्थ है और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कम यूज़ होती है, और कम यूज़ होने की वजह से वो उसको फास्ट कर देता है, क्योंकि ग्राफिक को अपलोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए उसको क्या बनाया गया, उसको CLI बेस्ड बनाया गया। नाउ कि अगर आप व्हेन यू इंस्टॉल लिनक्स GUI इंटरफेस, व्हेन इंस्टॉल GUI इंटरफेस सेलेक्ट GUI पैकेज, व्हेन इंस्टॉल लिनक्स इन GUI, यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस वाला आप करना चाहते हैं, सो सिलेक्ट GUI पैकेज। आपको उसका GUI पैकेज यानी कि उसका GUI का सॉफ्टवेयर का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। दिस ऑप्शन कमिंग ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। बट अगर आप अपनी क्लाउड पर लिनक्स की मशीन्स बना रहे हैं तो वहां पर आपको GUI नहीं मिलेगा, वहां पर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ CLI ही ऑप्शन मिलेगा। यानी कि अगर आपको लिनक्स पे काम करना है तो लिनक्स का सारा जो काम है वो सारा का सारा काम आपका CLI बेस्ड ही होगा, वो GUI बेस्ड नहीं होगा। अब आता है नेक्स्ट कि सबसे पहले हमें चाहिए IaaS लेयर, गॉट इट। अब IaaS लेयर और फिर उसमें PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब PaaS क्या होता है कि ये तो हो गया, दिस इज अ पार्ट ऑफ IaaS। अब PaaS हो गया कि आप उस पर क्या काम करना चाहते हो, लाइक आप इंटरनेट चलाना चाहते हो। तो इंटरनेट के लिए नाउ यू कैन इंस्टॉल द ब्राउजर, आप क्रोम इंस्टॉल कर लीजिए उस पर, गॉट इट द पॉइंट। आप MS ऑफिस इंस्टॉल कर लीजिए, यानी कि आपको जावा बेस्ड करना है तो यू कैन इंस्टॉल द जावा, आपको PHP से बेस्ड काम करना है, इंस्टॉल द PHP। तो आपको मीडिया प्लेयर चाहिए तो इंस्टॉल द मीडिया प्लेयर। जो काम आप विंडोज में करते हैं वही सारा का सारा काम आप लिनक्स में भी कर सकते हैं, गॉट इट द रवि, एवरीवन, इज इट क्लियर द पॉइंट। तो PaaS का कॉन्सेप्ट क्या है, PaaS का मतलब है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी कि वो काम PaaS के अंदर आता है जो आप इस सिस्टम के OS के ऊपर करोगे, गॉट इट द पॉइंट। यानी कि मैं आपको पेंट पे पढ़ा रहा हूं, तो पेंट के लिए सबसे पहले तो मुझे सिस्टम चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, उसके बाद पेंट में यूज कर रहा हूं, यस या नो। या मुझे क्या करना है, एक फाइल बनानी है MS ऑफिस की या पावर पॉइंट्स की स्लाइड बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, आई एम इंस्टॉल द MS ऑफिस और देन न्यू में जाके आई एम जस्ट क्लिक ऑन द पावर पॉइंट, या वर्ड की फाइल या एक्सेल फाइल बनानी है। तो ये हमारा इनबिल्ट फीचर्स नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द IaaS। ये क्या है, OS के ऊपर एक और लेयर है। तो यहां पर आपको अगर एक अच्छा आर्किटेक्ट बनना है IT का, तो आपको ना तीनों लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए कि IaaS लेयर्स का रोल क्या है, PaaS रोल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और आपका SaaS रोल्स का क्या है, और चौथी एक और लेयर आ चुकी है IaaC इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। दीज आर द 4 पैरामीटर्स हैं। तो 4 पैरामीटर्स हर लेयर्स के बारे में जब आपको डिटेल्स प्रॉपर होगी तभी आप क्या बनेंगे, आप एक साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, एथिकल हैकिंग में जाना चाहते हो, क्लाउड पे जाना चाहते हो, डेवऑप्स प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो जो जॉब है वो किस पर्टिकुलर लेयर की है। अगर डेवलपर है तो डेवलपर इज अ पार्ट ऑफ द PaaS, डेवलपर आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लेयर पे आता है। लेकिन अगर कोई टैली वगैरह कर रहा है, किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, तो वो आपका कहां पर आ जाता है, वो आपका आ जाता है फॉर एग्जाम्पल इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वो SaaS लेयर के अंदर आ जाता है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स। अब सबसे पहले आता है कि लाइक हमारा जो टास्क है कि अगर हमें लिनक्स में, मैंने आपको एक टास्क दिया, क्रिएट फाइल एंड फोल्डर। फोल्डर्स को हम लिनक्स में कॉल करते हैं डायरेक्टरी। तो क्रिएट फाइल एंड फोल्डर्स इन लिनक्स डेस्कटॉप, लिनक्स के डेस्कटॉप पे। अब लिनक्स में CLI में डेस्कटॉप बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, गॉट इट। तो GUI के अंदर ही मेरे पास क्या आएगा, डेस्कटॉप आएगा। तो मैंने क्या है, क्रिएट फाइल एंड फोल्डर इन लिनक्स डेस्कटॉप, ये आपको एक पहला टास्क दिया है। अब ये टास्क अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग इन विद यूजर, लॉग इन विद यूजर। अब आपकी मर्जी है कि आप चाहे अपने रूट यूजर से लॉग इन होइए या नॉर्मल यूजर से।
मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको किस यूजर से काम करना है, मैंने आपको बोला कि मुझे एक फाइल और फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट करके दीजिए, यस या नो। तो मर्जी आपकी है, या तो आप एडमिन यूजर से लॉगिन हो जाइए यानी कि रूट, या आप किसी अदर यूजर से लॉगिन हो जाइए लाइक का रवि। तो आप किसी भी यूजर से लॉगिन होके अपना काम कर सकते हैं। लाइक मैंने बोला कि आपको एक वर्ड की फाइल बनानी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम पे एमएस ऑफिस होना चाहिए। अब क्या करोगे, आप सिस्टम को पावर ऑन करोगे, देन यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, यू कैन इंटर द यूजर नेम पासवर्ड, देन डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू फाइल, यस या नो, या न्यू फोल्डर, यही पैटर्न है एवरीवन। बट अब यहां पर क्या है कि वही काम मैं आपको कह रहा हूं विंडोज पे ना करके लिनक्स पे। तो सबसे पहले क्या चाहिए, वी नीड अ लिनक्स मशीन। हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, नीड लिनक्स मशीन, यानी कि हमें वो सिस्टम चाहिए जिसपे लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो नाउ स्टेप नंबर 1, इंस्टॉल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इंस्टॉल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले आपको लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। नाउ अब लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आपके पास मल्टीपल वेज है। आपके पास 3 टेक्नोलॉजीज हैं, वैसे तो 4 हैं बट मैं भी 3 बता के चल रहा हूं, या मैं चारों ही बता देता हूं एक साथ। आपके पास, मैंने आपको क्या बोला है, मैंने बोला है कि मुझे लिनक्स पर फाइल और फोल्डर क्रिएट करना है। मैंने आपको यह नहीं बताया कि लिनक्स आपने बनाया कहाँ है, वो आपकी मर्जी है। नाउ सबसे पहला है कि या तो यू कैन क्रिएट अ लिनक्स मशीन ऑन प्रीमाइस। सबसे पहला हमारा जो आईएस लेयर आती है, आईएस लेयर्स की टाइप्स हैं, दैट इज ऑन प्रीमाइस। ऑन प्रीमाइस यानी कि आप मार्केट में गए, नैरो प्लेस गए या किसी भी मार्केट में गए, यू कैन बाय द कंप्यूटर। आपने क्या करा, फिजिकल सिस्टम बाय करा, जिसको आप क्या बोलते हो, लैपटॉप कॉल करते हो, एंड देन उस पर क्या करा, विंडो 10 की जगह आपने क्या करा, इंस्टॉल लिनक्स, और आपने उसमें क्या कर दिया, लिनक्स कर दिया इंस्टॉल। दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर। क्लियर एवरीवन। आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप पे भी लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज की जगह। दूसरा ऑप्शन क्या है, बट जब भी ऑन प्रीमाइस यानी कि बिफोर 2000 यानी कि 2010 से पहले की मैं अब आपको बता रहा हूं, हमारे पास एक ही ऑप्शन था ऑन प्रीमाइस। हमारे 2010 से पहले यही एक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर थी काम करने की, और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर हमारे पास थी नहीं। यानी कि अगर हमें कोई भी काम करना होता था तो हम मार्केट में जाते थे, एक सिस्टम खरीदते थे, उस पर विंडो इंस्टॉल करते थे, जिसको आप देख सकते हैं कि 2010 से पहले लैपटॉप्स इतने मार्केट में नहीं थे जितने डेस्कटॉप यूज हुआ करते थे घरों में, यस या नो। उन डेस्कटॉप पे विंडो 10 या कोई XP या कोई विंडो 7 यूज करता था। तो यहाँ पे क्या है कि इंस्टॉल लिनक्स। अब कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तो इसी के साथ मैं आपको हायरार्की भी बता दूंगा, तो थोड़ा ध्यान रखना, मैं मतलब पुराना और नया दोनों चीजें एक साथ मर्ज करके आपको ले रहा हूँ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आई, प्रॉब्लम यहाँ पर यह आई कि आपने जो सिस्टम लिया था, इस पर्टिकुलर सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो आपने ले ली सपोज 16 GB ऑफ रैम, i7 प्रोसेसर ले लिया i7, और लाइक आपने यहाँ पे 1 TB अपनी 1 TB आप लोगों ने हार्ड डिस्क ले ली। बट आप क्या कर रहे हो, आप इस मशीन का 20% ही यूज कर रहे थे। यूज कितना हो रहा है, 20%, यानी कि 1 TB का मतलब है 1000 GB स्पेस है, बट आपने क्या करा है, 200 GB ही यूज करा हुआ है, 800 GB स्पेस आपके सिस्टम में फ्री पड़ा हुआ है। रैम आप क्या कर रहे हो, आप तो मूवीज देख रहे हो या आप गूगल क्रोम चला रहे हो, तो बट क्या है, वो कहता है कि आपके पास 16 GB रैम है, बट आप यूज तो 5 GB रैम ही यूज कर रहे हो, बाकी की 11 GB रैम क्या है, वेस्ट पड़ी हुई है। i7 प्रोसेसर है, बट CPU का 2 या 3% ही आप यूज कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली 20% CPU भी आपके पास क्या पड़ा है, फ्री पड़ा हुआ है। तो इट्स अ प्रॉफिट और लॉस, ये लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब कंपनी में ऐसे, अगर मैं अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी में ऐसे 100 सर्वर्स हैं, हर सर्वर में 80% रिसोर्स मेरी फ्री पड़ी हुई है, यानी कि एक कंप्यूटर से 20% ही यूज कर रहा है, 80% हर कंप्यूटर की रिसोर्स क्या पड़ी हुई है, फ्री पड़ी हुई है।
यानी कि जो काम 20 कंप्यूटर पे हो सकता है उसके लिए हमने 100 कंप्यूटर्स यूज करे हुए हैं. सो इट्स अ प्रॉफिट और लॉस? एवरीवन प्लीज रिप्लाई. लॉस सर. लॉस. अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था. तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगेन 2010 में के बाद या बिटवीन 2010 में हमारी एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, दैट इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन. वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि नाउ यू कैन बाय द फिजिकल सिस्टम्स. आप इस फिजिकल सिस्टम्स को बाय करा, सेम कॉन्फ़िगरेशन का फिजिकल सिस्टम हमने यहां पर भी लिया है, इज इन सेम एज योर लैपटॉप. और इस पर्टिकुलर लैपटॉप पे नाउ वी हैव इंस्टॉल द वर्चुअलाइजेशन टूल. आपने यहां पे एक वर्चुअलाइजेशन टूल इंस्टॉल करा, दैट इज कॉल्ड द इंस्टॉल वर्चुअलाइजेशन टूल. वर्चुअलाइजेशन टूल. अब वो वर्चुअलाइजेशन टूल्स में आप चाहे हाइपर-वी ले सकते हैं, आप VMware भी यूज करते हैं, आप वर्चुअल बॉक्स भी ले सकते हैं. एन नंबर ऑफ वर्चुअलाइजेशन टूल्स है, मोस्टली ये दो चीजें चलते हैं. तो लाइक कि मैंने भी क्या करा हुआ कि अगर आपके पास विंडोज, अगर आपके इस लैपटॉप में लाइनेक्स ना होगे, बाय डिफॉल्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स है. तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और आपको पता है कि मेरे पास 80% रिसोर्स फ्री पड़ी हुई है, मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन टूल्स. लाइक राइट क्लिक एंड देन गो टू द टास्क मैनेजर. यू कैन सी कि मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास 16 GB रैम है, जिसमें से 8 GB यानी कि 49% मेरा CPU यूज हो रहा है, मेमोरी यूज हो रही है. यानी कि कहने के 50% रिसोर्स मेरे पास फ्री पड़ी हुई है. CPU भी आप देखिए 12% ही यूज हो रहा है, यानी कि CPU भी मेरे पास है. नाउ इथरनेट, मेमोरी, डिस्क, सारी की सारी चीजें मेरी यूज हो रही है. नाउ आई एम जस्ट क्लिक कि मैंने यहाँ पे एक वर्चुअलाइजेशन टूल इंस्टॉल करा हुआ है अपना. दिस इज कॉल्ड अ वर्चुअलाइजेशन टूल, जो कि हमारा है हाइपर-वी. नाउ की हाइपर-वी इज अ इनबिल्ट फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. कंपनी कहती है कि अगर आपके पास ओरिजिनल विंडो है, लाइसेंसिंग वाली विंडो है, तो व्हाई यू यूज द पायरेटेड सॉफ्टवेयर. आप क्यों थर्ड पार्टी टूल्स यूज करते हैं? जब आपने कोई ओरिजिनल चीज ली हुई है तो उसके फीचर्स को आप यूज करो ना. क्यों पायरेटेड की तरफ जाते हो? क्योंकि जब भी हम ऐसी पायरेटेड चीजें विदाउट लाइसेंस वाली चीज यूज करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स यानी कि अटैक्स, वायरसेस सबसे ज्यादा हमें हिट करते हैं, जो कि अनसिक्योर माना जाता है क्योंकि उनके अंदर अपडेट्स नहीं आती है. तो सेम एज कि अगर आपके पास विंडोज का अपग्रेड वर्जन है, अपग्रेड वर्जन का मतलब है 90% जब भी आप नया लैपटॉप लेते हैं तो आपको जो विंडोज मिलती है वो होम एडिशंस मिलती है, जिसको कॉल करा गया है बेसिक एडिशंस. उस पर सारी चीजें नहीं चलती. लेकिन अगर आप विंडोज का ही प्रोफेशनल एडिशंस या इंटरप्राइज एडिशंस लेंगे तो आपको, यानी कि प्रोफेशनल इंटरप्राइज एडिशंस होता है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो होम एडिशन मिलता है वो होता है आपके घर के हिसाब से कि घर में आपको क्या करना है, नेट वेट चलाना है, वीडियोस देखनी है, बच्चे को कोडिंग वगैरह करनी है, उसके लिए है. तो वो क्या एक होम एडिशन है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए. बट जब भी कंपनीज कोई भी यूज करती है तो वो मोस्टली 90% प्रोफेशनल और इंटरप्राइज एडिशन यूज करती है, और आईटी का जो भी बंदा है वो या तो इंटरप्राइज या प्रोफेशनल एडिशन यूज करेगा. नाउ कि सबसे पहले आपको अपना विंडोज का एडिशन देखना है कि जिस सिस्टम पर आप वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं. नाउ राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन दिस पीसी पर राइट क्लिक करें एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि हमारी विंडोज का एडिशन क्या है. तो मेरी विंडोज का एडिशन है विंडोज 11 प्रो. हो सकता है कि आपके विंडोज का एडिशन होम हो. गॉट इट. अगर होम एडिशन है तो इट्स नॉट प्रोवाइड अ हाइपरवाइजर. आपको हाइपर-वी का ऑप्शन उसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइपर-वी का ऑप्शन सिर्फ प्रोफेशनल या इंटरप्राइज विंडोज के अंदर इंक्लूड करा है माइक्रोसॉफ्ट ने. बेसिक जो विंडोज है उसके अंदर वो ऑप्शन नहीं हुआ है. कि आप हल्दीराम की अगर बेसिक थाली लेने जा रहे हो तो उसमें शाही पनीर या कढ़ाई पनीर नहीं आएगा. यस या नो? उसके लिए क्या करें पड़ेगा, थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा. सो नाउ सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको हाइपर-वी इंस्टॉल करना है तो हाइपर-वी इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा है, इट्स अ इनबिल्ट फीचर. में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, आपको जाना है कंट्रोल पैनल में. क्लिक ऑन द कंट्रोल पैनल, then click on the programs. Inside the programs and feature option is coming. Inside the program and features, turn Windows features on or off. And यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है हाइपर-वी.
और आपको हाइपर वी के इन तीनों के तीनों ऑप्शन पे क्या करना है, टिक करना है। क्लियर द पॉइंट। टिक करके जैसे ही आप ओके करेंगे ये इंस्टॉल होगा और आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा और हाइपर वी टूल आपका इंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि आपकी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो जाएगी। बट यहां पर एक और ट्रिक ही आता है, कुछ लैपटॉप्स ऐसे होंगे जिसमें हाइपर वी प्लेटफॉर्म डिसेबल्ड मिलेगा। डिसेबल का मतलब है कि आप उस पर टिक नहीं कर पाओगे। इसका रीजन है कि आप जब भी सिस्टम लेते हैं तो आपके सिस्टम की जो बायोस होती है, बायोस के सीपीयू के अंदर वीटी टेक्नोलॉजी डिसेबल्ड है। अगर वहां पर वीटी टेक्नोलॉजी इनेबल होगी सिस्टम के बायोस में, तभी आपका हाइपर वी प्लेटफॉर्म पे टिक होगा, अदरवाइज वो टिक नहीं होगा। तो पहले आप चेक कर लें कि आपकी जो बायोस है, अगर यहाँ पे टिक का ऑप्शन आ रहा है तो कोई नहीं है। अगर यहाँ पे वो टिक करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, हिडन हो रखा है, आप टिक नहीं कर पा रहे, हाइपर वी मैनेजमेंट टूल्स पे तो क्लिक कर पा रहे हैं, लेकिन हाइपर वी प्लेटफॉर्म क्या है, वो टिक नहीं करने दे रहा। इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है वो वीटी सपोर्टेड नहीं है, और अगर वीटी सपोर्टेड है तो वो आपका डिसेबल हो रखा है। तो आप अपने लैपटॉप की बायोस में जाके उस वीटी टेक्नोलॉजी को इनेबल कर दीजिए, यानी कि वहां पे जाके क्या कर दीजिए, इनेबल आप कर सकते हो। नाउ कि आपका हाइपर वी इंस्टॉल हो जाएगा। जब आपका हाइपर वी इंस्टॉल हो जाएगा तो नाउ गाइस आपके पास ऑप्शन आता है कि जब भी आप यहां पे सर्च करेंगे हाइपर वी, तो आप इस तरीके से हाइपर वी अपना सर्च कर सकते हो और आपके पास ये वाला कंसोल ओपन होके आ जाएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर कुछ लैपटॉप ऐसे हैं जिनमें हाइपर वी नहीं आ रहा, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप विंडो चेंज करें, आप VMware इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये आपका VMware है जिसमें आप अपनी विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास हाइपर वी नहीं है तो आप VMware सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो अपनी इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो VMware का सॉफ्टवेयर मैं आपको दोबारा से ग्रुप में शेयर कर दूंगा और आप अपनी मशीन पर VMware इंस्टॉल करके अपनी वर्चुअल मशीन बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनेबल द VT, आपको इंस्टॉल करना है वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन इनेबल करने के बाद जो आपकी ये बेस मशीन है ब्लैक कलर की, नाउ यू कैन क्रिएट 2 फोल्डर्स। आपको इस पर 2 फोल्डर्स बनाने हैं, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। बनाओगे तो इजी रहेगा आपके लिए। नाउ एक फोल्डर में आपको लिखना है ISO फाइल, यानी कि आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहां पे रखने हैं, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप ISO के अंदर रखो। और जब आप कोई भी वर्चुअल मशीन बनाओगे, यानी कि आपने यहां पे क्या करा, आपने यहां पे 2 वर्चुअल मशीन बनाई। सब आप चाहते हैं कि आपने यहां पर एक वर्चुअल मशीन बनाई लिनक्स की, लिनक्स 1, और दूसरी आपने बनाई लिनक्स 2। तो जब आप 2 वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो आप दोनों वर्चुअल मशीन को कहां पे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, जो दूसरा फोल्डर है इसके यहां पर भी आप 2 फोल्डर इसके अंदर बना लीजिए, और लिनक्स 1 के अंदर लिनक्स 1 को सेव कर दीजिए और लिनक्स 2 के अंदर लिनक्स 2 को सेव कर दीजिए। यानी कि ये क्या है, ये आपकी VM की लोकेशंस क्रिएट कर रही हैं कि VM आपके सिस्टम में क्या सेव होगी और कौन सा सॉफ्टवेयर आप, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करोगे। अब आपकी मर्जी है कि अब आपने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, विंडो 11 भी रखी हुई है, लिनक्स भी रखा हुआ है, काली लिनक्स भी रखा हुआ है, विंडो 10 भी रखी हुई है, विंडो 7 भी रखी हुई है। तो आपकी मर्जी, आपको जो OS चाहिए आप वो OS यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यार सेम है कि मैंने भी अपने सिस्टम्स में यहाँ पर आई एम जस्ट क्लिक दिस PC, ये मेरी ड्राइव्स हैं। इन ड्राइव्स में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस लोकेशंस, तो यहाँ पे ISO फोल्डर बना रखा है और यहाँ पर मैंने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पहले से ही रखे हुए हैं। मुझे लिनक्स इंस्टॉल करना है, विंडो 7 इंस्टॉल करनी है, काली लिनक्स इंस्टॉल करना है, विंडो 10 करनी है, सर्वर इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट, तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पहले से ही आपके सिस्टम में अवेलेबल होने चाहिए। दूसरा कि जब आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो मशीन सेव कहाँ पर होंगे, तो नाउ कि अगर आपको अपनी वर्चुअल मशीन सेव करनी है तो आप उन वर्चुअल मशीन को यहाँ पर अपनी सेव कर सकते हो। लाइक जैसे VM यहाँ पर मैंने ये बना रखी है। इज इट क्लियर एवरीवन। तो लाइक मैं यहाँ से इन वर्चुअल मशीनों को फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। सो राइट क्लिक एंड रिमूव, देन राइट क्लिक एंड रिमूव, एंड देन राइट क्लिक एंड रिमूव। तो आपके पास फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इस तरीके से आपका VMware ओपन होगा। जिनके पास हाइपर वी नहीं है और इनकी लोकेशन जो है, मैं चाहूँ तो रिमूव कर दिए, यहाँ से भी इनको दोबारा से रिट्रीव कर सकता हूँ। इज इट क्लियर। सो नाउ मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है जहाँ पे VMware माई VMs के नाम से। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 फोल्डर्स बना रहा हूँ। क्लिक फोल्डर लाइक LINUX लिनक्स VM1,
लिनक्स की एक वर्चुअल मशीन बनाना चाहता हूँ, लाइक अ VM3 में कर देता हूँ नेम, और लाइक राइट क्लिक न्यू फोल्डर, और मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ लाइक अ विंडोज़ 10। तो मैं दो वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहता हूँ, लिनक्स और विंडोज 10 के, तो दोनों के फोल्डर्स मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। अब हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, यानी कि हाउ टू इंस्टॉल। तो सबसे पहले हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, कल के लिए वो 2:30 बजे रख लो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब आपको इंस्टॉलेशन करनी है, तो आप आई क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। नाउ नेक्स्ट वर्कस्टेशन 16 कर रहे हो, नेक्स्ट यहाँ पर आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर पे क्लिक करना है, नेक्स्ट। लाइनेक्स कर लिया, यहाँ पे आप लिनक्स में कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, वर्जन है, इससे कोई इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे अगर उबंटू है तो जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ उबंटू ही लिखा आ जाएगा। लाइक कि आपको जो नाम देना आप अपनी वर्चुअल मशीन का ये दीजिए, तो मैं अपनी वर्चुअल मशीन का नाम दे रहा हूँ LINUX Linux-VM3। अब वो देखिए बाय डिफॉल्ट किस लोकेशन पे सेव करेगा, सी ड्राइव यूजर ICCP डॉक्यूमेंट्स वर्चुअल मशीन का फोल्डर बनाएगा और वहां पे जाके इस मशीन को सेव करेगा। बट मैं नहीं चाहता यहाँ पे करे, मैं तो अपनी लोकेशन चाहता हूँ। तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा है, तो लाइक ब्राउज एंड क्लिक ऑन दिस PC, देन अगेन ISO इमेजेस एंड देन VMware, और इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर मैं चाहता हूँ मेरी वर्चुअल, यानी कि अब जब वर्चुअल मशीन बनेगी तो सारी फाइल्स उसकी इस डायरेक्टरी में जाके सेव होंगे। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। CPU कितना देना चाहते हो, डिफॉल्ट रहने देते हैं, नेक्स्ट। अब वो पूछा है आप रैम कितनी एलोकेट करना चाहते हो, तो आप 4 GB देना चाहते हो, 8 GB, तो आपको पता है कि आपके पास कितनी रैम फ्री है, उस हिसाब से आप अपनी रैम एलोकेट कर सकते हैं। नाउ कि ऑलवेज 4 GB रैम आपको फ्री रखनी ही रखनी है अपनी बेस मशीन के लिए, यानी कि अगर मेरे पास 16 GB रैम है तो 4 GB रैम मेरे को अपनी फिजिकल मशीन के लिए रिजर्व रखनी पड़ेगी, यानी कि मैं 12 GB रैम यूज कर सकता हूं। अब आपकी मर्जी है, आप 2 GB रैम भी दे सकते हो, 1.5 GB रैम भी दे सकते हो, 6 GB रैम भी दे सकते हो, बट आपको ध्यान रखना कि आपकी अगर रैम पूरी कंज्यूम हो गई तो आपका सिस्टम हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपनी रैम का यूटिलाइजेशन उसी तरीके से करना कि अगर आपके पास 10 कैंडिडेट हैं और आपके पास 100 रुपये और हर किसी को आपको 10 रुपये देने हैं, तो आप किसी एक को 50 रुपये नहीं दे सकते, आपको हर किसी को 10-10 ही देने पड़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि अभी 5 हैं और 4 और आने वाले हैं, तो फिर आपको उसी हिसाब से वो चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, डिस्ट्रीब्यूट। तो यानी कि आपके पास अगर 10 चेयर हैं तो आप 10 बंदों को एक साथ बिठा सकते हैं। अब आप कहेंगे यार और भी 10 आ गए, तो पहले इन 10 को हटाओगे तब उन 10 पे अदर 10 आके बैठेंगे। तो अगर आपको और भी मशीन बनानी है तो पहली वाली मशीन को स्टॉप करो, देन दूसरी मशीन को स्टार्ट करो। एक साथ मशीन स्टार्ट करेंगे तो कुछ मशीन ऑन हो जाएंगी, कुछ मशीन ऑफ रहेंगी, क्योंकि रैम आपके पास सफिशिएंट नहीं है। सो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, हम जस्ट गिव द 4 GB रैम, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेटवर्क, तो देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड नेटवर्क है यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्चुअल मशीन पर इंटरनेट भी चले, सो नाउ यू कैन कनेक्ट यूज ब्रिज नेटवर्क। अगर आप नेट सिलेक्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, आपकी बेस मशीन और आपकी वर्चुअल मशीन दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रही है एक, तो इस वर्चुअल मशीन में क्या है कि लिनक्स की मशीन प्लस ये बेस मशीन, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। किस पर, नेट पे, विदाउट इंटरनेट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर मेरी बेस मशीन यानी कि मेरे इस विंडो 11 पर यानी कि इंटरनेट चल रहा है, गॉट इट, तो मैं चाहता हूं मेरी लिनक्स पे भी इंटरनेट चलना चाहिए, चाहे वर्चुअल मशीन हो। तो अगर उस पर भी है तो मैं ब्रिज पे कनेक्ट करूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं सिर्फ लिनक्स 1 और लिनक्स 2 ही आपस में कम्युनिकेट करें, तो मैं क्या करूंगा, होस्ट नेटवर्क सिलेक्ट करूंगा। तो लाइक मैं चाहता हूं कि इंटरनेट भी चले, तो दैट्स व्हाई आई एम सिलेक्ट द यूज अ ब्रिज नेटवर्क, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन नेक्स्ट, हार्ड डिस्क आप SCSI या ID कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास पता होगा कि आपके लैपटॉप में SSD लगी हुई है, यानी कि SCSI लगी हुई है या ID, सो आप यहाँ पे ID सिलेक्ट कर लें, बेस्ट है। नेक्स्ट, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। पहली वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहता हूँ या कोई एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क, अब मैंने जो वर्चुअल मशीन डिलीट करी थी उसकी डिस्क को भी मैं यहाँ पे मूव करा सकता हूँ, तो पुरानी मशीन ही मेरे वापस आ सकती है। नाउ नेक्स्ट, स्पेस आप कितना देना चाहते हो। मेरे पास 1000 GB टोटल हार्ड डिस्क थी, 200 GB पहले यूज हो रखी है, 800 GB फ्री है। लाइक आई एम गिव द 50 GB, मैं 50 GB स्पेस अपना यूटिलाइज करना चाहता हूँ। तो जिस भी पार्टीशन में आप मशीन रख रहे हो उस मशीन में ही ये 50 GB स्टोरेज यूज करेगा।
ऐसा नहीं कि एक साथ रिजर्व कर देगा, जैसे जैसे इसमें डेटा आता जाएगा वैसे वैसे वो हार्ड डिस्क आपकी क्या होगी, फुल होगी। अभी अगर इसमें 10 GB डेटा आएगा तो 10 GB ही स्टोरेज लेगा। आपने मैक्सिमम लिमिट सेट कर दिया इसकी कि मैक्सिमम इतना स्टोरेज ये मेरा यूज कर सकता है। नाउ स्टोर वर्चुअल डिस्क इन अ सिंगल फाइल, देन नेक्स्ट ब्राउज। तो ये आपका बता रहा है कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो किस नाम से, यानी कि उसकी हार्ड डिस्क किस नाम से बनेगी, तो लिनक्स 1 वर्चुअल मशीन डिस्क। नेक्स्ट कस्टमाइज में जाएंगे। कस्टमाइज में जाने के बाद नाउ आपके पास ऑप्शन आ रहा है CD DVD रोम, और यहाँ पे आपको यूज ISO इमेज, और वो जो हमारी ISO इमेजेस हैं जो मुझे इंस्टॉल करनी है, तो ये ISO इमेजेस है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, लिनक्स इंस्टॉल करना है, तो हम सिलेक्ट द लिनक्स। गॉट इट द पॉइंट। तो लिनक्स की .ISO इमेज है, 4 GB के आसपास की इमेज है, देन क्लोज एंड फिनिश। तो ये मेरी पहली वर्चुअल मशीन बनी है। अब आपको अगर इस वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉलेशन करनी है तो नाउ क्लिक ऑन द पावर ऑन। आप इसको पावर ऑन करिए। पावर ऑन करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, माउस आपका इंटर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आएगा टेस्ट और इंस्टॉल, तो आपको एरो की यूज करना है और यहाँ पे इंस्टॉल सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देना है। नाउ योर इंस्टॉलेशन इज स्टार्ट। जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी तो एक विजार्ड ओपन होकर आएगा, जहां पर सबसे पहले आपको टाइम जोन सेलेक्ट करना है जो कि हमारा एशिया कोलकाता होता है। पैकेज सिलेक्ट करने हैं, अगर आप GUI चाहते हैं तो GUI का पैकेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट CLI पर ही जाएगा। देन नेटवर्किंग का ऑप्शन, नेटवर्क का ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। कंप्यूटर का क्या नाम रखना है वो इंस्टॉल आपको देना पड़ेगा, एज वेल एज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि आपको जो पार्टीशंस बनाने हैं वो पार्टीशंस। तो लाइक क्लिक कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करी, कंटिन्यू। नाउ ये मेरे पास ऑप्शंस आ गया, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट द डेट एंड टाइम। तो क्लिक ऑन डेट एंड टाइम्स, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो एशिया और कोलकाता। ना हम जस्ट क्लिक ऑन द इंडिया के मैप पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा सेंटर पे, तो एशिया कोलकाता मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन क्लिक ऑन द डन। देन इंस्टॉलेशन सोर्स, तो इंस्टॉलेशन जो सोर्स है वो मेरा लोकल मीडिया लगा हुआ है। देन इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, तो इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, तो यहाँ पे यू कैन सी कि जब भी आप लिनक्स की इंस्टॉलेशन करेंगे तो लिनक्स के अंदर मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि मेरे पास एक पेरेंट पार्टीशन बनता है जिस पार्टीशन को वी कैन कॉल द स्लैश, और इसी के अंदर आपके कुछ और पार्टीशन यानी कि डायरेक्टरीज बनती हैं। ये सारी डायरेक्टरीज इसी के अंदर ही हैं। सो आप स्लैश को एटलीस्ट मिनिमम 20 GB या 30 GB अपना स्पेस दे सकते हो, यानी कि 50 GB में से 30 GB मैंने स्लैश को दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एक बूट पार्टीशन आएगा। बूट को आपको सिर्फ 2 GB स्पेस देना है या 4 GB मैक्सिमम आप दे सकते हैं, यानी कि बूटिंग फाइल्स, यानी कि जो आपका लिनक्स इंस्टॉल हुआ था एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आई थी, वो क्या करता है प्लग एंड प्ले डिवाइस, यानी कि जितने भी हमारे पेरिफेरल डिवाइस हैं, कीबोर्ड, माउस, CPU, रैम, बायस, उनके ड्राइवर्स जो इंस्टॉल होते हैं, एज वेल एज जो हमारे OS को चलाने के लिए जो फाइल्स बैकएंड फाइल्स होती हैं, OS की फाइल्स इंस्टॉल होती हैं, वो सारी फाइल्स हमारे स्लैश बूट पार्टीशन के अंदर जाके सेव होती हैं। तो उसके लिए 4 GB सफिशिएंट है। देन उसके बाद हमारे पास आता है एक स्लैश होम। स्लैश होम यानी कि अगर आप कोई भी यूजर बना रहे हो, तो यूजर बना रहे हो लाइक मैंने रवि के नाम से, मोहित के नाम से, कनक के नाम से, अंजलि के नाम से अगर कोई भी यूजर बनाया है, तो वो यूजर का डेटा कहां पर सेव होगा, तो यूजर का जो डेटा होता है वो स्लैश होम के अंदर होता है। नाउ आई एम जस्ट गिव द 10 GB। उसके बाद मेरे पास आती है स्वैप। स्वैप यानी कि वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर्स के अंदर 2 टाइप्स की मेमोरीज काम करती है। एक होती है फिजिकल मेमोरी जिसको आप बोलते हैं रैम। तो रैम तो हमने 4 GB एलोकेट कर दी। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी है कि अगर 4 GB रैम पूरी यूटिलाइज हो जाए, आपने क्या करा, आपने कोई एक एप्लीकेशन चला रखी है जो कि अभी 3 GB रैम यूज कर रही है, अब आपने सच पैरेलली एक और एप्लीकेशन रन कर दी, यानी कि आपने क्या करा, एक VLC मीडिया प्लेयर रन कर दिया। अब मीडिया प्लेयर्स को 1.5 GB रैम चाहिए, बट आपके टोटल सिस्टम में रैम कितनी है, 4 GB। वो क्या करेगा, 500 MB रैम वर्चुअल मेमोरी से यूज करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज अ टेम्परेरी बेसिस पे। जब वर्चुअल मेमोरी भी पूरी तरह यूज होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद आपका सिस्टम हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, या आपका सिस्टम स्लो परफॉर्म्स करना देगा, या आपकी एप्लीकेशन रन नहीं करेगी, क्योंकि उसको उसकी लिमिट के अकॉर्डिंग मेमोरी नहीं मिलेगी। तो सिंपल सा है कि स्वैप को आप क्या दे सकते हो, मल्टीप्लाई ऑफ रैम, यानी कि अगर आपने 4 GB रैम चाहिए तो आप 8 GB
वर्चुअल मेमोरी असाइन कर सकते हो, तो ये एक वन काइंड ऑफ आपकी हार्ड डिस्क में से ही रिजर्व करती है। सो ये आपके पार्टीशंस हैं जो आपको वहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे। सो लाइक कि अगर मुझे अब यहाँ पे मैं अगर दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ, सो लाइक कि मुझे अगर पार्टीशन है तो दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर, तो ये सारे पार्टीशन वो अपने आप बना देगा, या मैनुअली करना है तो आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशन, देन क्लिक ऑन द डन। नाउ हमें एलवीएम नहीं बनाना क्योंकि एलवीएम हमारे लॉजिकल वॉल्यूम्स है, सो वी हैव क्रिएट अ स्टैंडर्ड पार्टीशन। टोटल स्पेस 50 GB एलोकेट करा था, प्लस के साइन पे क्लिक करा। नाउ सिलेक्ट द पार्टीशन स्लैश को सपोज मैं यहाँ पे 25 GB एलोकेट कर रहा हूँ, 25,000। तो देखिए 25 GB आ गया, अप्रोक्सीमेटली 24.41। देन प्लस का साइन दिया, दूसरा पार्टीशन स्लैश बूट, आई एम जस्ट गिव द 3000, 3 GB में एलोकेट कर रहा हूँ। अगेन प्लस का साइन, आई एम जस्ट क्लिक ऑन स्लैश होम, होम को आई एम जस्ट गिव द 10,000। देन अगेन क्लिक ऑन द प्लस का साइन, स्वैप, आई एम जस्ट गिव द 4,000। देन प्लस का साइन, अगेन एक और बूट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, बायोस बूट, सो आई एम जस्ट गिव द 4,000। तो मेरे पास जितना स्पेस था वो पूरा का पूरा मैंने यूटिलाइज कर लिया। मेरे पास अभी भी 9 GB के आसपास स्टोरेज बचा हुआ है, तो मैं इसको रहने देता हूँ। देन क्लिक ऑन डन एंड एक्सेप्ट चेंजेस। अब आता है नेटवर्किंग, यानी कि आपको नेटवर्क से जो कनेक्ट करना है। तो नेटवर्क पे आपको क्लिक करना है। आपका बाय डिफॉल्ट जो इसका NIC होता है, जिसको आप लैन कार्ड बोलते हो, आप इसको वाईफाई भी बोलते हो। तो लैन कार्ड क्या है, इसका डिसेबल्ड है। आपको ये क्या करना पड़ेगा, इनेबल। डिसेबल का मतलब है कि अगर आप विंडोज के अंदर भी जाते हैं, लाइक हम जस्ट क्लिक ऑन विंडो R और ncpa.cpl, सॉरी आई एम टाइप द विंडो R एंड टाइप द ncpa.cpl। तो यहाँ पे आपके पास ये आपके NICs आ रहे हैं। अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो अगर डिसेबल का मतलब है कि ये आपके वर्क में नहीं है। तो लाइक ये बाय डिफॉल्ट क्या है, इनेबल स्टेट में है। तो इनेबल स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको जैसे आप इनेबल करेंगे तो ये वाईफाई से अगर आपका सिस्टम कनेक्टेड तो ऑटोमेटिकली वाईफाई से आपके IP उठा लेगा, बिकॉज क्योंकि मैंने ब्रिज ऑप्शन सिलेक्ट करा हुआ था। तो अब इस वाली मशीन पे भी नेटवर्क, आपको क्या नाम देना है अपनी वर्चुअल मशीन का। जब आप OS इंस्टॉलेशन करते हैं तो हर कंप्यूटर का अपना नाम होता है, तो आप यहाँ का भी नाम दे सकते हैं, लाइक LINUS Linux-VM3, देन डन। अब उसके बाद अगर आपने यहीं पे ये सारी चीज करने के बाद आपने बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दिया, तो अगर आपने यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दिया गाइस, तो आपका ये बाय डिफॉल्ट CLI पे जाएगा। गॉट इट द पॉइंट। ये आपका कहां पे जाएगा, ये आपका CLI प्रॉम्प्ट पे मूव होगा। इज इट क्लियर। बट मैं क्या करता हूं, मुझे इसका GUI भी चाहिए, तो सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में जाना पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में जाने के बाद यहां पे आ रहा है सर्वर विद GUI, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका CLI आएगा। अमरजीत, एवरीवन, इज इट क्लियर द पॉइंट। अब आपको DNS चाहिए, ईमेल अगर हम सब कुछ कर दें, उस हिसाब से स्टोरेज भी लेना पड़ेगा। सारे नहीं होंगे, 1 by 1 होगा, ये अलग अलग सर्वर है। वर्चुअलाइजेशन के लिए अलग सर्वर बनाएगा, ये एक साथ सारे नहीं होंगे। वो आपका CLI पे चला जाएगा। कैसे सर, समझाओगे थोड़ा। क्या चीज, आप लिनक्स पे भी वर्चुअल मशीन बना सकते हो ना, ये लिनक्स का वर्चुअलाइजेशन है। सर एक बार बताना इसके बारे में। अरे भाई, ये लिनक्स का वर्चुअलाइजेशन टूल है, ऐसे हाइपर भी है ना विंडोज का, हाँ इसी तरीके से लिनक्स का है। ओके। तो ये लिनक्स का है, तो हमें जो जो सर्विसेज चाहिए हम वो यहाँ पर ऐड ऑन कर, यहाँ पे करा तो देखिए यहाँ पे ये अलग से देने लग गया है, वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर। हर कंपनी ने अपना टूल बनाया हुआ है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअल बॉक्स, ऑरिकल ने अपना वर्चुअल बॉक्स के नाम से बना रखा है, इसने अपना बना रखा है, हर कंपनी ने अपना बनाया हुआ है टूल्स। सर आई थिंक GUI के अंदर जो बाकी ऊपर के 5 है हमारे से, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर एंड फाइल ब्रिंग सर्वर, ये सब आ रहे हैं ना। ये अलग नहीं, ये नहीं होंगे, एक बार में एक ही क्लिक होगा यहाँ पर, ठीक है। ये अलग अलग सर्वर है, फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर बनाना है तो ये सर्वर अलग बनेगा, एक ही पे सारे सर्वर नहीं। IIS सर्वर है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सर्वर से रिलेटेड लाइक अ वेब सर्वर बनाना है, मेलिंग सर्वर बनाने हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग सर्वर्स बनाने, तो उसमें फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर लेना पड़ेगा, फिर उसके पैकेजेस यहाँ पर आ जाएंगे सारे। उसके बारे में बताओगे आप हमें आगे। नहीं, हमारा RSCS A पार्ट है, E पार्ट नहीं है।
हमारा तो बी पार्ट भी है। तुम्हारा बी सी। तो यहाँ पर ये सब सिलेक्ट करने का देन बिगिन इंस्टॉलेशन। अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है यूजर्स का। सो बाय डिफॉल्ट रूट यूजर आता ही आता है। सो दिस इज अ एडमिन यूजर, इसका आप पासवर्ड रख सकते हैं RED HAT चॉइस इज योर, कि आप कोई भी पासवर्ड रखिए, मैं सारे यूजर्स का सेम ही रखता हूँ। नाउ इसके अलावा वो पूछा कि आप नॉर्मल यूजर भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो क्रिएट नॉर्मल यूजर। लाइक मैंने यहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर लिया रवि के नाम से। नाउ क्या आप रवि को एडमिन बनाना चाहते हो तो मेक दिस यूजर एडमिन। तो बनाना चाहते हो बना दीजिए, अदरवाइज मैं नहीं बनाना चाहता और मैंने यहाँ पे इसका RED HAT एंड नाउ क्लिक सेव, या फिर मैं इसका नाम लिख देता हूँ ICCP। सर एक बात बताना, जैसे अगर मैंने इस यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स दे दिए, फिर इसकी जो डायरेक्टरी और फाइल है वो उसकी रूट में ही बनेगी, होम में तो फिर बनेगी? होम में ही बनेगी, ये यूजर को हमने परमिशन दे दी है, बट ये रूट के बराबर सारी परमिशन नहीं होंगी। जब आप विंडोज़ में इंस्टॉलेशन करते हैं तो आप जब भी देखिए यहाँ पे, जब आप विंडोज़ के अंदर इंस्टॉलेशन करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं अभी प्रेजेंट में जिस पर्टिकुलर यूजर से लोग हम लोग विद ICCP, बट विंडोज़ के अंदर क्या होता है, हमारे पास राइट क्लिक करते हैं एंड गो टू द कंप्यूटर मैनेजमेंट, और यहाँ पर भी हमारे पास यूजर्स का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। तो विंडोज के अंदर एडमिन अकाउंट ब्लॉक है। तो यहाँ पर क्या है, एडमिन के 60 to 70% राइट्स ICCP के पास ऑलरेडी हैं, 100% राइट्स नहीं आएंगे। गॉट इट। सर अब हम ये अपनी कंपनी में देते हैं, एडमिन एक्सेस वगैरह देते हैं, तो वो सारे राइट्स नहीं जाते, फिर तो अगर एडमिन एक्सेस हो तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर को डिलीट नहीं कर देगा। अगर सारे सर राइट्स कर देता है? एडमिनिस्ट्रेटर को डिलीट नहीं करेगा, उसकी पॉलिसी को चेंज कर सकता है। अच्छा, नहीं मतलब मैंने एक पे ट्राई करा था। ये रूट जो है ना, देखिए ये रूट डिफॉल्ट बना हुआ है, तो जो डिफॉल्ट चीजें हैं वो तो आप डिलीट कर ही नहीं सकते। आप उसको हिडन कर सकते हो, लाइक माई कंप्यूटर का ये आपका दिस पीसी का ऑप्शन, आप इसको हिडन कर सकते हो, दिस पीसी को डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा, वो पेरेंटल है इसलिए उसको हम कर नहीं सकते उसका कुछ? बिल्कुल पेरेंटल है ना, पेरेंट चाइल्ड पेरेंट पे नहीं है ना, आप उसको हिडन जरूर कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो उस फंक्शन को, लेकिन डिलीट नहीं होगा। गेस्ट अकाउंट को आप डिलीट करके दिखा दो, क्लियर। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर कि यहाँ पे इसी तरीके से हमने 2 यूजर बनाए, देन क्लिक ऑन डन। तो ये मेरी इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, विद इन 5 मिनट ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद रिबूट का ऑप्शन आएगा। तो ये तो हमने एक लिनक्स की मशीन बनाई है, सेम एज आई एम जस्ट क्रिएट वन मोर मशीन। तो मैं यहाँ पे एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ। तो मुझे अगर एक और वर्चुअल मशीन बनानी तो अगेन आई एम जस्ट क्लिक ऑन होम, क्रिएट अ न्यू, नेक्स्ट, अगेन की नेक्स्ट, आई विल लेटर, मुझे विंडोज़ की मशीन बनानी है, सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट, गिव द नेम इज लाइक विंडो 10, लोकेशन ब्राउज, वही सेम लोकेशन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पहले से ही पता होना चाहिए। जैसे आपको पता रहता है कि अगर आपका कोई अमाउंट है तो वो आपको कहाँ पे रखना है, तो इसी तरीके से यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी लोकेशंस कौन सी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट, बायोस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, रैम मैं 2 GB रैम देना चाहते हैं, 4 GB आई एम एलोकेट द 4 GB रैम, नेक्स्ट, अगेन ब्रिज नेटवर्क से सिलेक्ट करना चाहता हूँ, अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट, ID, नेक्स्ट, use the existing virtual या create a new, then allocate space, I'm just give the 40 GB, single storage, next, next, again customize में गया, then code click on use ISO में browse, और यहाँ पे इस बार मेरे को विंडोज इंस्टॉलेशन करनी है, तो ISO फाइल में गया, इस बार मेरे को विंडो 10 करने से हम select the window 10, then close, finish। तो ये अब विंडोज़ मशीन हो गई, लिनक्स की मेरी वहाँ पे चल रही है। नाउ विंडोज़ की मशीन को पावर ऑन करा तो अब यहाँ पे विंडोज़ के ऑप्शंस आएंगे, तो विंडोज़ के ऑप्शंस हमारे ग्राफिकली आएंगे सारे के सारे। तो लाइक विंडो 10 है, इंटर करा, अब ये क्या, ये ग्राफिक है तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस ग्राफिकली आएंगे। सो आप लोगों को भी एक लिनक्स और एक विंडोज़ की मशीन बना के रखनी है। नाउ नेक्स्ट, तो वही लैंग्वेज का वहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी लैंग्वेज का ऑप्शन आया है, इंस्टॉल, वहाँ पे भी पार्टीशन की, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, ड्राइव होती है, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, यहाँ पे सच एज कोई अदर डायरेक्टरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सो आई डोंट हैव, तो देखिए यहाँ पर ये सारे एडिशन आ रहे हैं। सो बाय डिफॉल्ट होम एडिशन है, अगर होम एडिशन लूंगा तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन नीचे क्या आ रहा है, प्रोफेशनल एडिशन भी आ रहा है यहाँ पे। इज इट क्लियर द पॉइंट? दीज आर द एडिशन। नाउ द नेक्स्ट,
आई एक्सेप्ट, देन नेक्स्ट, देन कस्टम। अब मुझे पार्टीशन बनाना है, तो न्यू करके मुझे सी ड्राइव बनाना है, तो कितना पार्टीशन किसको एलोकेट करना है उस हिसाब से मैं यहाँ पे स्पेस एलोकेट। बट फिलहाल मैं सिंगल ही बना रहा हूँ, तो इसको सिलेक्ट करके क्लिक ऑन द नेक्स्ट। ये मेरी विंडोज, तो यहाँ पे मेरा लिनक्स चल रहा है, यहाँ पर मेरा विंडोज चल रहा है, और मिनिमाइज कर दूंगा तो ये मेरा विंडो 11 चल रहा है। ये बेस। नाउ यू कैन सी द यूटिलाइजेशन। अब आप अगर मेरा सीपी यूटिलाइजेशन यहाँ पे चेक करेंगे तो नाउ यू कैन सी कि अब मेरे पास जो मेमोरी है वो कितने % यूज़ हो रही है। 93% सीपीयू मेरा यूज़ हो रहा है, 70% के आसपास सीपीयू यूज़ हो रहा है, 93% मेरी मेमोरी यूज़ हो रही है, देन मेरी डिस्क यूज़ हो रही है। तो गाइस अब मैंने अपने पूरे सिस्टम का प्रॉपर यूटिलाइज करा है। बट यहाँ पर क्या बेनिफिट हुआ, यहाँ पर मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। गॉट इट द पॉइंट। मेरी यहाँ पे कॉस्ट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। यानी कि पहले, अब मेरे को क्या था, अगर मैं ऑन प्रीमाइज के हिसाब से आता तो मुझे 3 अलग अलग सिस्टम ही बाय करने पड़ते। बट अब यहाँ पे क्या करा, मैंने टेक्नोलॉजी को यूज करा और एक ही सिस्टम पर 3 मशीन क्रिएट कर दी। यानी कि अब अगर 20 GB की 3 मशीन काम तो ये एक ही मशीन कर सकती है। यानी कि जो काम पहले 100 मशीन कर रही थी वही काम अब मेरी 25 मशीन में हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजी फिर से चेंज हुई। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भी आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेना पड़ रहा है, यहाँ पर भी आपको फिजिकल सिस्टम बाय करना पड़ रहा है वर्चुअलाइजेशन पे, और यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ रहा है, बाय करना पड़ रहा है। मार्केट में कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स है, यानी कि कहीं ना कहीं है कि आप अपना घर बना रहे हो या शहर में आ रहे हो तो आप फ्लैट ले रहे हो। बट अब मार्केट में कुछ वेंडर आ गए कि आपको अपना घर बनाने की जरूरत नहीं, यू कैन पे द रेंट। आप रेंट पे करिए और आप हमारे फ्लैट में रह सकते हो, हमारे हाउस में रह सकते हो। यानी कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने रेंटेड हाउस बना दिए कि उन्होंने घर तो बनाए बट उन्होंने बोला कि हम इनको बेचेंगे नहीं, हम इनको क्या करेंगे, रेंट पर देंगे। तो नाउ मार्केट में सर्विस प्रोवाइडर्स आए क्लाउड, लाइक AWS, अजूरे, GCP, अलीबाबा, काफी सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है। ये कहते हैं आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत ही नहीं है, आप अपना बैग लेके आइए और हमारे घर में रहिए, हम आपको फुल फर्निश करके दे रहे हैं। या खाली फ्लैट चाहिए तो आप खाली फ्लैट ले लो, अपने हिसाब से सामान ले लो, या आप फुल फर्निश ले लो। यस या नो, उसी हिसाब से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उन्होंने कहा कि आपको अगर लाइनेक्स की मशीन चाहिए, हम आपको लाइनेक्स की मशीन दे रहे हैं, आपको सिर्फ इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस करना है। यानी आपको कोई फिजिकली चीजें खरीदने की जरूरत ही नहीं है। अब आपने क्या करा, सपोज करिए कि आपने यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन ले ली। अब एक वर्चुअल मशीन तो आपने ले ली, लेकिन इस वर्चुअल मशीन का भी आप 20% ही यूज कर रहे हो। आपने जावा चला रखा है, जावा का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जो 20% सर्वर का यूटिलाइज कर रहा है। कहीं ना कहीं वर्चुअल मशीन की कॉस्ट में कहता हूं 50,000 रुपीज है, लेकिन आपका यहाँ पर 20% ही यूज हो रहा है। यानी कि जो काम 10,000 में हो सकता है उसके लिए आप 50,000 कर रहे हैं। यानी कि वही है कि आपको रहना है दिल्ली में या गुड़गांव में, आपने क्या करा, 3 BHK का फ्लैट ले लिया। अब 3 BHK फ्लैट में से आप रह तो एक ही रूम में रहे हो, यस या नो, बाकी के 2 रूम तो खाली पड़े हुए हैं, ड्राइंग रूम भी खाली पड़ा हुआ है, तो कहने के पैसे तो आप उसके भी दे रहे हो, यस या नो। अब इसको भी रिड्यूस करने के लिए मार्केट में आ गया PG का सिस्टम कि भाई तुम्हें रहना है तो तुम 10,000 रुपये दे दो, मैं आपको एक बेड दे देता हूं, उसमें रहो, क्यों आप 50,000 पे करते हो। सब आपकी एप्लीकेशन जो 20% में है, तो यहां पर आ गया डेवऑप्स, और डेवऑप्स के अंदर वही चीज आ गई है कंटेनर पे, कि अब हमने क्या करा, इस मशीन के अंदर कंटेनर बना दिया। ठीक है भाई, आप इसमें रहिए, तो क्या कहते हैं, एक फ्लैट लिया, उसके अंदर हमने 10 बेड डाल दिए। अब हमने क्या करा, पहले 50,000 आ रहा था एक फ्लैट से, अब 10,000 करके हम 10 बेड से ले रहे हैं। तो क्या हुआ, सामने वाले का भी बेनिफिट हो गया, उसको 50 नहीं देना पड़ रहा, और हमारा भी बेनिफिट हो गया कि हमें अब उसका 1 लाख मिल रहा है। गाइस गॉट इट द पॉइंट एवरीवन। सो अब आपको ये डिसाइड करना है कि नाउ कि मैंने जो प्रोजेक्ट दिया है द क्रिएट फाइल एंड फोल्ड डायरेक्टरी, तो आपकी मशीन ऑन प्रीमाइज पे है, या आप वर्चुअलाइजेशन पे कर रहे हैं, या आप क्लाउड पे कर रहे हैं, या आप कंटेनर्स पे बना रहे हैं। अगर आप कंटेनर्स पे बना रहे हैं तो आपको डॉकर्स वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप क्लाउड पे बना रहे हैं तो वहां पे आपको क्लाउड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नाउ कि अगर आप वर्चुअलाइजेशन पे कर रहे हैं तो आपको वर्चुअलाइजेशन टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ऑन प्रीमाइज में कर रहे हैं तो आपको ऑन प्रीमाइज की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चारों टेक्नोलॉजी आने से जॉब घटेंगी या बढ़ेंगी? सर जॉब तो बढ़ेंगी बट सेल्स घटेगी। देखिए, ना सेल्स घटेगी ना जॉब घटेगी, दैट इज मार्केट में आपके पास ऑप्शंस आए हैं।
नहीं सर, देखो ऐसा हो गया ना इसमें, एक तरह से जैसे ऑन प्रमाइस था, ऑन प्रमाइस के अंदर क्या था कि सेल्स ज्यादा हो रही थी, एक तरह से देखा जाए। पर सिस्टम के लिए हमें पर ओएस के लिए पर सिस्टम खरीदना पड़ता था। हम्म। वर्चुअलाइजेशन के अंदर हमने क्या करा कि सिस्टम हमने कम कर दिया, एक तो उसके अंदर ही वर्चुअलाइजेशन जांच। टूल की कॉस्ट नहीं आ गई? देखिए, सर वो आप सेल देखो, आप सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उस हिसाब से आप कह रहे हो सेल्स बढ़ेगी। बट ये भी तो देखो कि किसी कंपनी ने जहां पर 100 कंप्यूटर्स लिए, 100 की जगह अगर वो अब 1000 कंप्यूटर्स वर्चुअलाइजेशन पे चला दे तो वो और भी तो बड़ा प्रोजेक्ट ले सकता है। भाई आपके पास पहले 4 ही दुकान थी, अब उन 4 दुकान को तोड़ के आपने 10 दुकान बना दी। देखिए, कहीं प्लस भी है तो बेनिफिट है। आप सेल्स के हिसाब से मत बताइए, आप उसके हिसाब से बताइए मार्केट में जॉब बढ़ेंगी या घटेंगी। इससे बढ़ेंगे, इससे हमारे डेवॉप्स का, क्योंकि AWS यहां का पर क्या है ना, ऑप्शंस आ गए हैं। और ऑप्शंस आ गए हैं पहले काफी। एक ही ऑप्शन था, अब मार्केट में 4 ऑप्शंस हैं। अब सामने वाला बंदा कंफ्यूज है, यार मैंने तो हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करा हुआ है सर, मैंने CCNA करा हुआ है, साइबर सिक्योरिटी करी हुई है, मुझे फिर भी जॉब नहीं मिल रही। भाई मिलेगी कहाँ? तुमने ऑन प्रीमाइस के हिसाब से तो पढ़ा है, मार्केट में तो इस समय डेवऑप्स चल रहा है, क्लाउड चल रहा है। अब आपको साइबर सिक्योरिटी करनी है तो क्लाउड और डेवऑप्स के हिसाब से करो ना। ना हो कि आप मार्केट के हिसाब से अपनी पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो चीज़ें आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। या आज भी अगर हम आप लोगों को वही वाला मोबाइल दे दें, रेड बटन और लाल बटन, ग्रीन बटन और हरा बटन वाला, तो उसमें क्या आप वो चला पाओगे व्हाट्सएप? सर जियो का नाम सुना है? जियो का नाम तो सुना है मैंने, बट वो कितना टाइम लगता है उसमें एक मैसेज सेंड करने में, वो भी सुना है। हाँ या ना? लगता है। बस तो फिर वो जियो का 1500 रुपये वाले मोबाइल की बात मत करा कर। नाउ यस, तो देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन हो भी गई है। देन यहाँ पे लाइनक्स पे भी हो चुकी है। एंड में ये आपसे रीबूट का ऑप्शन आएगा और आपको यहाँ पे रीबूट पे क्लिक करना है। रीबूट के बाद ये स्क्रीन अपने आप सेव हो जाएगी। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन रीबूट। तो अब दोबारा जब मेरी मशीन रीबूट होगी तो कुछ और बेसिक सेटिंग से पूछेगा। नाउ कि आपका लिनक्स इंस्टॉल हो चुका है, अब वो वाले ऑप्शंस नहीं आएंगे जो पहले आ रहे थे। नाउ अब आपके पास कंसोल ही आएगा सीधा, क्योंकि मैंने GUI ऑप्शन सिलेक्ट करा था। अगर मैं GUI सिलेक्ट नहीं करता तो ये आपको लिनक्स का कंसोल विजिबल नहीं होगा। और बाय डिफॉल्ट आपको स्टैंडर्ड यूजर ही मिलेगा यहाँ पर, यानी कि आपका लाइसेंस एग्रीमेंट आ रहा है, आई एक्सेप्ट करिए आप इसको। देन नेटवर्क सेटिंग्स फिनिश कर दीजिए। तो कुछ बेसिक सेटिंग्स है जो कि आपके विंडोज़ में भी आती हैं। देखिए विंडोज़ में भी यहाँ पर आ रही हैं। तो विंडोज़ के अंदर भी यही सब सेटिंग्स आती हैं। लाइक ICCP यूज़र आ गया, क्लिक, पासवर्ड RED HAT, यू कैन जस्ट लॉग इन विद द यूज़र। या फिर आपको नॉर्मल यूज़र से लॉग इन होना है तो आप नॉर्मल यूज़र से लॉग इन हो सकते हैं। सो सेम वही सारी की सारी सेटिंग्स आ गई। लाइक ये कुछ और सेटिंग्स आपको करने के लिए बोलेगा नेक्स्ट 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 एंड स्किप एंड देन स्टार्ट। तो गाइस ये आपका कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको फाइल क्रिएट करनी है कहाँ पर? डेस्कटॉप पे। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल। ओपन इन टर्मिनल, सबसे पहले डॉलर का साइन आ रहा है, दैट मीन कि डॉलर रिप्रेजेंट करता है इट्स अ नॉर्मल यूजर, और हैश रिप्रेजेंट करता है इट्स अ रूट यूजर, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि मेरा जो टास्क है क्रिएट फाइल और डायरेक्टरीज, और वो भी कहां पर? डेस्कटॉप पे। सो आई एम टाइप द PWD कि मैं प्रेजेंट की, अगर मैं यहां पर फाइल की कमांड चलाता हूं तो वो कहां पर बनेगी? वो /home, और /home बाद ICCP पे जाएगी, यानी कि वो ICCP फोल्डर, ICCP की होम डायरेक्टरी के अंदर जाएगा, ना कि वो मेरे डेस्कटॉप पे आएगा। तो अब डेस्कटॉप पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेस्कटॉप के आने के लिए सबसे पहले मुझे कमांड टाइप करनी पड़ेगी LS। अब लिस्ट में देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है, तो CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी इन डेस्कटॉप। अब जब डेस्कटॉप लिखा आ गया यहाँ पर, अब मैं अगर यहाँ पे TOUCH टच से मेरी फाइल बनती है FILE फाइल 1, तो ये फाइल 1 भी डेस्कटॉप पे बन गई, और MKDIR से अगर मैं करता हूँ लाइक DIR1 डायरेक्टरी 1, तो ये मेरा डायरेक्टरी भी बन गई। यही मेरा टास्क था कि मुझे पर्टिकुलर उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि लोकेशन क्या है, वो LS क्यों करा? क्योंकि होम डायरेक्टरी का मतलब है इस यूजर के अंदर मुझे जाना है पहले, फिर इस यूजर के अंदर जाने के बाद इसकी डायरेक्टरी डेस्कटॉप वाली डायरेक्टरी पे जाना है। सेम है कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे यहां पर एक फाइल बनानी है, तो आप क्या करोगे? राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाओगे। हम यहाँ पे फाइल बनाना चाहते हैं, तो मैं किस यूजर से लॉगिन हूँ?
आई एम लॉग इन विद ICCP, माइक्रोसॉफ्ट का बता रहा हूँ. नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस PC, देन सी ड्राइव मेरी विंडोज़ की ड्राइव होती है, देन यूज़र, देन ICCP, और यहाँ पे आ रहा होगा डेस्कटॉप, और मैं यहाँ पे आके एक फाइल बना देता हूँ, न्यू फोल्डर, एक डायरेक्टरी बना देता हूँ INDI इंडिया AWS के नाम से. डायरेक्टरी यहाँ पे बनाई है, यू कैन सी कि ये डायरेक्टरी आपको ये डेस्कटॉप पे दिख गई. तो ये इसकी लोकेशन है. तो आपको अब यहाँ पे देखिए इसका पूरा पाथ क्या है, C:user/ICCP/desktop. सेम है. अगर आप लिनक्स में जाके चेक करेंगे तो अगर आप यहाँ पे PWD देखेंगे तो ये भी इसका पाथ दिखाएगा, /home के अंदर ICCP के अंदर डेस्कटॉप के अंदर. तो गाइस दिस इज अ टास्क. ये हमारा आज का पहला टास्क था. तो इस पूरे के पूरे टास्क में मैंने आपको कंप्लीटली बताया है कि लाइक कि किस तरीके से टेक्नोलॉजीज हैं, कहाँ पर हैं. लाइक हमें जो काम मिलेगा, हमें सिर्फ मिलेगा ये एक लाइन का हमें टास्क मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है. अब आप कंटेनर पे अगर लाइनेस कर रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन होगा व्हाई यू यूज द कंटेनर. अगर आप क्लाउड पे कर रहे हैं तो यार हमें क्लाउड की नीड क्या है. तो डिपेंड्स है कि वो फाइल का फॉर्मेट क्या है, फाइल किस प्रोजेक्ट के लिए यूज हो रही है, वो डिप्लॉयमेंट कहां पर हो रहा है. कंपनी क्लाउड पे डिप्लॉय कर रही है, कंप्लीट डेवऑप्स कंटेनर पे डिप्लॉय कर रही है, कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है वो वर्चुअलाइजेशन लेयर है या ऑन प्रीमाइस है. ये चीजें तो आपको पता होगी. लाइक अगर आपको मुंबई टू दिल्ली आना है, तो जब आप मुंबई टू दिल्ली आते हैं तो नाउ यू कैन डिसाइड कि आपको न्यू दिल्ली जाना है या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाना है. वो आप डिसाइड करते हो ना कि दिल्ली में तो मल्टीपल रेलवे स्टेशन हैं, आपको कौन से रेलवे स्टेशन का सेट करना है. तो सेम कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म है. अब हमें अगर फाइल बनानी है तो हमें वो प्लेटफॉर्म भी तो पता होना चाहिए कि कहां पर किस लोकेशन पे जाके फाइल बनानी है. तो यानी कि कुल मिला के ये कि आपको पूरा का पूरा रिसर्च करना पड़ेगा. अगर आपकी रिसर्च पूरी नहीं होगी तो आप कोई भी टास्क एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. आप हर टास्क में स्टक हो जाओगे, हर टास्क में जाके फंसोगे. तो गाइस ये हमारा टास्क पूरा होता है. थैंक यू वेरी मच. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट भी एक आध कर दिया करो. थैंक यू गाइस. तो